Hello bachcho, let's read the question. It says state Gauss law of electrostatics and derive an expression for the electric field due to long, straight, thin, uniformly charged wire, linear charge density lambda at the point lying at the distance r from the wire. So question में कहा गया है कि Gauss law of electrostatics हमें बताना है क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। ठीक है, सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा? की कॉन्सेप्ट इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो सबसे पहले तो यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कितना, ये से क्लोज्ड है, ऑल्दो ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स फ्लो कर रहा है, कितना आउटवर्ड फ्लक्स फ्लो कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, सो net electric flux flowing through a closed surface is equal to charge enclosed upon epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of free space. So ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसी को हम क्या कहते हैं? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज जो हमेशा देखा जाता है वो हमेशा क्लोज सरफेस के अंदर देखा जाता है। अगर चार्ज को बाहर रखा जाएगा तो जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स सरफेस के बाहर आ जाएगा। सो वो वैलिड नहीं होगा, उस केस में फ्लक्स ज़ीरो होगा, लेकिन हमें ये देखना होता है कितना चार्ज इनसाइड है, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस है, या कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, अब हम एक लीनियर चार्ज डेंसिटी का चार्ज वायर का केस हम लेंगे और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? E डॉट डी एस का होल लूप इंटीग्रल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब ये वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है जो कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कैरी कर रहा है। लेट्स से दिस इज लैम्डा। सो इसके आर डिस्टेंस पॉइंट P जो है ये चार्ज वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पर है। हमें बताना है कि इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वायर की वजह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करेंगे और इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना देंगे जो कि इस चार्ज वायर से सिमेट्रिक हो। लेकिन हमें किस बात का ख्याल रखना है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट P हो वो उस गॉसियन सरफेस से पास हो। ठीक है, गॉसियन सरफेस इसको टच करे तभी ये वैलिड गॉसियन सरफेस होगा। अब ये जो हमने ड्रॉ किया है ये है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो जैसे ये चार्ज्ड वायर्स के अंदर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके सरफेस से पास हो रहा होगा, कर्व्ड सरफेस से, राइट, और कुछ अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साइड सर्कुलर सरफेस से पास हो रहा होगा। सो लेट्स से ये जो है ये E1 है, यहाँ से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और यहाँ से पास होने वाला E3 है। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे, अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। सो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होल लूप इंटीग्रल ओवर E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। और यहाँ पे जो चार्ज है वो लैम्डा के टर्म्स में दिया गया है। लैम्डा क्या है? Q इज इक्वल टू लैम्डा और चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल।
अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। So whole loop integral over E dot ds is equal to lambda into L upon epsilon naught। फर्दर अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 3 सरफेस से पास हो रहा है। सो इंटीग्रल ओवर E1 डॉट ds प्लस इंटीग्रल ओवर E2 डॉट ds प्लस इंटीग्रल ओवर E3 डॉट ds इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए 3 सरफेसेस हैं सिलेंडर के, एक तो कर्व सरफेस है और 2 सर्कुलर सरफेसेस हैं। सो E1 और E2 से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, केवल E3 बचेगा। सो E1 और E2 इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रल ओवर E3 ds इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है क्योंकि चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वजह से E3 को हम इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं और इंटीग्रेशन किस पर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पर, ds इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E ds इज 2 पाई r l। ठीक है, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो एल से एल कैंसिल हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, आर की जो नोटेशन ली गई है वो ऐसी है तो ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग लूप, ये आर कैप की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, so this is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.